दोस्तों, दिवाली का यह पर्व धनतेरस के साथ शुरू होता है और पूरे 5 दिनों तक चलता है। दिवाली पर साफ सफाई करने में हम लोग अक्सर बहुत सी चीजें कबाड़ या पुरानी समझकर बाहर फेंक देते हैं, परंतु इन चीजों की अनदेखी करने से हमें परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। 10 नवंबर दिन शुक्रवार को धनतेरस का पर्व देश भर में मनाया जाएगा और यह पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और यह पूजन अमावस्या की शाम तक अर्थात दिवाली के दिन तक चलती है। इसलिए धनतेरस की शाम को भूलकर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको किसी बाहर वाले को देने से बचना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि धनतेरस की शाम के समय पूजन का विशेष महत्व होता है और शाम के समय में ही इन चीजों को देने से बचना चाहिए। आइए जानते ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको धनतेरस की शाम को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, चलिए अब हम जान लेते हैं कि धनतेरस की शाम हमें कौन से कार्य भूलकर नहीं करना चाहिए जिससे लक्ष्मी नाराज हो जाती है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और सायंकाल के समय मुख्य द्वार को खोल कर रखा जाता है। मान्यता है कि इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, लेकिन इस समय किसी को भी धन देना लक्ष्मी को विदा करने के समान माना जाता है। धनतेरस की शाम को ना तो किसी से उधार लें और ना ही दें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति खराब होने की आशंका बनी रहती है। दोस्तों, धनतेरस की शाम हमें भूलकर भी यह एक चीज नहीं देना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस एक चीज को देने से आपकी बरकत चली जाती है। चलिए जानते हैं कि वह कौन सी चीज है। झाड़ू का संबंध लक्ष्मी से माना जाता है। शाम को झाड़ू देने से माता लक्ष्मी की कृपा चली जाती है, ऐसी लोक मान्यता है। इसलिए धनतेरस की शाम के और दिवाली के दिन किसी को भी अपने घर की झाड़ू नहीं देना चाहिए। कई स्थानों पर तो बरकत के लिए धनतेरस पर लोग झाड़ू भी खरीदते हैं। दोस्तों, अब हम आपको और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर लोग बिना सोचे समझे घर की या किचन की कोई भी सामग्री किसी को मांगने पर दे देते हैं और इसके प्रभाव के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती। इसलिए दोस्तों, आप भी यदि ऐसा करते हैं तो हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जिसको यदि आप धनतेरस की शाम में देते हैं तो उसका कितना अशुभ प्रभाव पड़ता है। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि पड़ोसी कुछ मांगने आ जाते हैं तो उनको चीजें देनी पड़ती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि धनतेरस और दिवाली की शाम को भूलकर भी प्याज लहसुन ना दें। इनका संबंध केतु ग्रह से माना गया है और धनतेरस की शाम को प्याज देने से ग्रहों का अशुभ प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए धनतेरस की शाम को प्याज और लहसुन देने से बरकत चली जाती है। और दोस्तों, धनतेरस की शाम में आप एक और गलती भूल कर ना करें। चलिए जानते हैं। देवी लक्ष्मी का प्राकट्य समुद्र से हुआ है और नमक भी समुद्र से उत्पन्न होता है, इसलिए नमक का संबंध भी देवी लक्ष्मी से माना जाता है। प्राचीन मान्यता है कि नमक किसी को शाम के समय नहीं देना चाहिए। नमक को शाम में किसी को देना घर की बरकत को खत्म कर देता है, इसलिए किसी भी दिन शाम के समय नमक का दान नहीं करें। खास तौर पर धनतेरस और दिवाली के दिन तो ऐसी गलती भूलकर भी न करें, इससे राहु का प्रकोप बढ़ जाता है। दोस्तों, 5वीं चीज जो धनतेरस की शाम में देने से मां लक्ष्मी नाराज होकर वापस लौट जाती है। नमक की तरह चीनी भी सूर्यास्त के समय और खास तौर पर धनतेरस और दिवाली के दिन किसी को उधार या दान में नहीं देना चाहिए। दिवाली की कथा में जिक्र मिलता है कि गन्ना देवी लक्ष्मी को अति प्रिय है। गन्ने के कारण ही देवी लक्ष्मी को किसान के घर में रहना पड़ा था। गन्ना से ही चीनी तैयार होता है। ऐसे में मान्यता है कि दिवाली धनतेरस पर चीनी किसी को दान देने या उधार देने से घर की लक्ष्मी भी चली जाती है। दोस्तों, आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। इसलिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।